वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कांग्रेस से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं। तो कांग्रेस से पहले जो भी राजनीतिक संस्थाएं बनी है भारत में, उन्होंने जो भी काम किया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले है बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं। सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसका गठन 1836 में किया गया था। उसके बाद दूसरा है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, ये 1838 में बनी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये 1843 में बनी थी। और इन दोनों को मिलाकर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम की एक नई संस्था बनाई गई। उसके बाद इंडियन लीग, इसका गठन 1875 में किया गया था। और इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसका गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS थे, जिन्हें 1874 में सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने भारत की जो है राजनीतिक संस्था बनाई इंडियन एसोसिएशन नाम से 1876 में। इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय स्तर की पहली संस्था थी। उसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी में राजनीतिक संस्थाएं। बम्बई एसोसिएशन ये 1852 में बनाई गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये 1885 में बनाई गई थी। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि बम्बई के तीनों प्रमुख संप्रदायों से थे। थर्ड है पूना सार्वजनिक सभा, इसका गठन 1867 में किया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। मद्रास प्रेसिडेंसी में राजनीतिक संस्थाएं भी बनी हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका गठन 1866 में लंदन में किया गया था। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। मद्रास महाजन सभा 1884 में इसका गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे MV राघव चेरियार, G सुब्रमण्यम अय्यर, P आनंद चार्लू। ये तीनों ही मद्रास के जो है राजनीतिक नेता थे उस टाइम के। और ये क्वेश्चन UPSC में भी आ चुका है और UPPCS में तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अब ये छोटी छोटी जो स्थानीय संस्थाएं बनी हैं बंगाल और मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में, ये अखिल भारतीय स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। ये सारी संस्थाएं जो हैं ये स्थानीय मुद्दों तक ही सीमित थीं, लेकिन आपस में घनिष्ठ तालमेल से कार्य करती थी। 1870 के दशक में ही भारत में आधुनिक राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय लोगों ने अपने हितों के लिए संगठित होकर अपनी मांगें ब्रिटिश शासन के सामने रखनी शुरू कर दी थी। प्रारंभ में संस्थाएं अपने क्षेत्रों तक ही सीमित थीं, लेकिन अब इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को भी मंच पर उठाना शुरू कर दिया। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध और राष्ट्रवाद की उस भावना को प्रोत्साहन मिला। इसके संगठित रूप की अभिव्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में आया था। 1883 में इल्बर्ट, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे, PC इल्बर्ट, उन्होंने एक बिल पेश किया और उस बिल में ये था कि जाति भेद पर आधारित न्यायिक योग्यताएं ख़त्म कर दी जानी चाहिए। यानी जो भारतीय न्यायाधीश हैं उनकी शक्तियां भी यूरोपीय न्यायाधीशों के बराबर ही होनी चाहिए। इस बिल को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया काउंसिल के अंदर, यूरोपीय लोगों ने संगठित रूप से इसका विरोध किया। कहा कि हम नहीं चाहते कि क्या काले लोग जो है वो हम पर शासन चलाएंगे, हमें वो जेल भेजेंगे। इस तरह से अच्छा है कि हम ऐसे कानूनों के अधीन रहें, ये अच्छा नहीं है, बल्कि शासन ही यहाँ पे ख़त्म हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। वास्तव में झगड़ा करने वाले बड़े बड़े यूरोपीय बागान मालिक, कारखानों के मालिक थे, जो कि अपने नौकरों को बहुत प्रताड़ित करते थे, उनकी पीटते पीटते हत्या भी कर देते थे। और जो जूरी इन मुकदमों की सुनवाई करती थी वो थोड़ा बहुत दंड देकर इन्हें छोड़ देती थी। तो ये लोग नहीं चाहते थे कि ये असमानता, न्यायिक रूप में भी ये असमानता जो है बनी रहे। वे नहीं चाहते थे कि भारतीय न्यायाधीशों को भी ऐसी शक्तियाँ दी जाएं। इसलिए उन्होंने संगठित रूप से इसका विरोध किया। कहा कि इल्बर्ट बिल को पास नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार ये बिल जो है वापस ले लिया गया वायसराय के द्वारा। तो इस तरह से इस इल्बर्ट बिल विवाद के बाद से भारतीय लोगों की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि जहाँ तक अंग्रेज़ों के संगठित हितों की बात है तो उन्हें न्याय मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने भी अपने संगठन बनाने शुरू किए और इसके परिणाम स्वरूप
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की गई। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर हैं वो बताए जाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।